अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज हम मेरा फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन्स वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ सच कंपाउंड इज वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कैटिनेशन इज बेसिकली इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है। कार्बन के साथ बॉन्ड अपने ही जैसे आइटम के साथ बॉन्ड बनाता बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। हाइड्रोकार्बन्स को बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन और साइज। किस बेस पे, स्ट्रक्चर ऑफ चेन और साइज की बेस पे, एंड द नेचर ऑफ द रिंग। अब कार्बन एटम एक दूसरे से दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच तो हुए जा रहे हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरीज हमने किस बेस पे उनको अलग अलग किया। हमने स्ट्रक्चर ऑफ चेन कि चेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच्ड है, स्ट्रेट है, साइज़ क्या है उस पूरे कंपाउंड का, और नेचर क्या है रिंग की। इस बेस पे हमने उनको डिस्टिंग्विश किया है। पहले हम बात कर लेते हैं अपनी वीडियो में आगे चलने से पहले, व्हाट आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर फुली सेटिस्फाइड एंड दीज कैन नॉट फर्दर टेक अप एनी मोर ऑफ द हाइड्रोजन एटम देन नेम्ड एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4, उसके अंदर कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड बनाने की। अगर तो उसने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है किसी और एटम जो आएगा उसको अपने साथ अटैच करने की, जैसे अगर यहाँ चारों जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो तो जो नया 5वां हाइड्रोजन आएगा उसके यहाँ लगने की कहीं जगह नहीं है, वैलेंसी कार्बन की पूरी है। तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हम इनको अल्केन्स भी कहते हैं। दूसरे अल्फाज में ऐसे कार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जो दूसरे किसी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ एक और कार्बन है, अगर इनके दरमियान क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड, हम उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन विच द कार्बन 4 वैलेंसीज आर नॉट फुली यूटिलाइज। जिसके अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी बुकड नहीं होती, एक आधी रह जाती है। आइदर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर या तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 2 आने वाले आइटम के लिए जगह हो सकती है, या एक के लिए हो सकती है। Those unsaturated hydrocarbon which contain double bonds are called as alkenes and the triple bonds are called as alkanes. अब हो सकता है कि ये वाला जो कार्बन है इसके पास 2 अटैच हों, 2 हाइड्रोजन अटैच हों और इसके पास 2 की अभी जगह हो बॉन्ड बनाने की, तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ वाले से बॉन्ड बना लेगा इस तरह। और कभी कभी ये होता है कि हाइड्रोजन कार्बन के पास 3 पोजीशंस खाली हैं तो वो 3 बॉन्ड बना लेगा। ऐसे को कहेंगे हम अल्केन्स, ऐसे को कहेंगे अल्कीन्स। तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, अल्केन्स। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया ताकि आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही ओवरव्यू मिल जाए कि हाइड्रोकार्बन्स फर्दर किस तरह और किन किन कैटेगरीज में हम डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स हैं मेन, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ चेन की बेस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी ओपन चेन और हम उसको दूसरा नाम भी देते हैं ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दे में भी क्लोज चेन और साइक्लिक साइक्लिक मीन्स क्लोज्ड, रिंग तरह का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले अगर मैं किसको लेके चलूँ, अगर मैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को लेके चलूँ कि ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर किस में डिवाइड हो जाते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं जो कि अल्केन्स हैं सिंगल बॉन्ड वाले, या तो वो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं जो कि अल्कीन्स हैं, या अल्काइंस हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले। अब अगर ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के आगे एग्जांपल देखें सैचुरेटेड में, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अभी मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो और वो सिंगल बॉन्ड हो बनाते हो दूसरे कार्बन के साथ। फॉर एग्जांपल CH4, और इसकी एग्जांपल है मीथेन, इथेन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के दरमियान। अनसैचुरेटेड केस में अल्कीन आ जाता है, या डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब डबल बॉन्ड के अंदर किसकी एग्जांपल है, इथीन की। ये जो इसका नॉमेनक्लेचर है कि हम इसका नाम कैसे एंड से चेंज करते हैं, ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी जिसमें मैं नॉमेनक्लेचर डिस्कस करूँगी। अल्कीन के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, 2। अल्काइन के अंदर कितने होते हैं, 3, और इसका नाम भी क्या हो गया, इथाइन। ये हो गया। अब यहाँ से आपने पढ़ लिया कि ओपन चेन में कौन कौन सी आगे फर्दर टाइप्स हैं। उसके बाद क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं। क्लोज चेन के अंदर हमारे पास या तो ये ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर एट लीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी निशानी है, बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। और ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन सा है, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो है कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जो किस फॉर्म में हो, सर्कुलर फॉर्म में हो, क्लोज्ड हो,
ये वाले जो थे ना सारे, ये थे ओपन चेन और एसाइक्लिक। इनकी जो चेन है वो राउंड नहीं है। इसका ये वाला जो कार्बन है, पूरी जब चेन बंद हो रही है तो एंड वाला कार्बन इसी कार्बन के साथ लग रहा है, तो पूरा एक सर्कल बन गया। इसका नाम भी क्या है? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों? क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 कार्बन है। तो ये हमारे पास हो गई एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल, वो हमारे पास हो गई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है कि हाइड्रोकार्बन फर्दर किस तरह डिवाइड होते हैं। अपनी इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज़ पे जोर देना चाहूँगी कि आप पहले कुछ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स के नाम ज़रूर याद करें। लिस्ट ऑफ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स के नाम एटलीस्ट आप अगर ये 10 नाम याद कर लेंगे ना, तो आपको नोमेनक्लेचर बहुत इजीली आ जाएगा, प्लस आपको एग्जांपल समझ में आने लगेंगी। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल है। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि सिंपलेस्ट अल्केन्स, सिंपलेस्ट फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स की क्या होती है? अल्केन्स, क्योंकि वो सिंगल बॉन्डेड है, उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो वो अल्केन्स कहलाते हैं। सबसे पहले क्या सिंपल हाइड्रोकार्बन? मीथेन। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला? CH4। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इस तरह से है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरह 4 हाइड्रोजन किस तरह अटैच है इस कार्बन से, तो वो इस तरह है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन किस तरह अटैच है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास है इथेन। इथेन के अंदर कितने हैं? 2। ये बहुत आसान है। जैसे आप आगे जाएंगे ना, जैसे मीथेन में एक कार्बन है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4। अब आप खुद पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं 10 हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो एंड वाला कितने होंगे? उसमें 10 कार्बन होंगे। इथेन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इस तरह से लिखा जाएगा। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन और डिकेन। अब आप एक सीरीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो 8 है। 2-2 के फ़र्क से हाइड्रोजन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली एक के फ़र्क से जो है ना पूरी 10 तक ये 1-2 है। तो अगर मैं आपसे जेनेरिक सा पूछूं कि ब्यूटेन कितने नंबर पे आता है, तो ये चौथे नंबर पे आता है। इसका मतलब इसका कार्बन क्या होगा? 4, C4। और हाइड्रोजन की क्योंकि चौथे नंबर पे आता है, तो मीथेन का तो आपको याद रखना ही है ना, CH4, ये तो ईजी है। तो अगर पहले का 4 है तो चौथे नंबर पर आता है, फिर 2 ऐड करो, 6, 8, और आपको पता चल जाएगा कि एज कितने आएंगे? 10। तो ये इसको याद करने का तरीका है। आपने बस इसके नाम अच्छी तरह रिवाइज कर लेने हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। इसके बगैर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। अगर आपने ये नाम याद ना किए तो आप ना तो नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ना ही कोई एग्जांपल्स कर सकते हैं, और ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो ये आपने सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ज़रूर याद करने हैं, इन 10 के नाम और इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये बिल्कुल ऐसे होगा कि मीथेन एक कार्बन, फिर दूसरा, तीसरा, पूरा 1 to 10 तक जाएगी। और जो हाइड्रोजन है वो 2-2 के फ़र्क से जाएंगे। जैसे CH4 है, उसके बाद 2 ऐड करोगे तो इथेन का बन जाएगा, फिर 2 और ऐड करोगे तो प्रोपेन का हाइड्रोजन नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह इसमें ऐड करते जाने हैं। प्लस इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह, ये जो मैंने ऊपर नीचे बॉन्ड्स बनाए हैं, ये सिंपली यहाँ पे क्या अटैच होंगे? हाइड्रोजन। आपको इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी पता होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये सारा कुछ याद हो गया, आपको आधी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। हमने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि हम आगे जाके हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से डिवाइड करने वाले हैं फर्दर स्टडी के लिए। फिर हमने कुछ सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की पूरी लिस्ट देखी है कि अगर आप ये अच्छी तरह याद कर लें पहले 10 हाइड्रोकार्बन, तो आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इसी से आगे मीथेन से ही मीथीन बनना है, इथेन से इथीन बनना है, आगे सारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की इन्हीं पे स्टडी है। तो ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरी अगर कोई वीडियो में आप लोगों को गलती लगती है कि ये इस वीडियो में ये होता तो ज़्यादा मज़ा आता, तो आप वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू।